तो नमस्कार मेरे सारे कृषि साथियों को। जैसा कि फार्मर्स लव पिछले 6 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस लेके आता है, तो उसी कारवा को अपन आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू 6th डीन कमेटी आपका सेकंड सेमेस्टर ऑल इंडिया, चाहे से वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एफिलेटेड हो, कोई सी भी हो, अकॉर्डिंग टू 6th डीन कमेटी जो न्यू सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर के आपके जो सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, नोट्स, पूरा स्टडी कंटेंट मिलने वाला है। तो आज अपन इसी बैच को शुरू करते हैं और अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं और अदिति मैम आपका देखने वाले हैं सब्जेक्ट्स। तो एक बार सब्जेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं अपन। मैम आपके जो रहने वाले इसमें 2 सब्जेक्ट ये आपके सामने है फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि आप पास आउट करके आए हैं। आई होप किसी के बैक नहीं लगी हो, और लगी है तो भी निकलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि मैं लेने वाला हूं। बहुत ही प्यारा और इजी सब्जेक्ट है और अपन सबके लिए अपने दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अपन एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो पर्सनालिटी के अंदर अपना कम्युनिकेशन, बोल चाल, रहन सहन, एटीट्यूड, नज़रिया, सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे कि एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सेकंड जो सब्जेक्ट रहने वाला है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आपका मैम देखने वाली है। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैं करवाऊंगा। फंडामेंटल्स ऑफ एंटामोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यहीं से आप ऐसे मानिए आपकी बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपको पढ़ने के मिलेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ऐसा कुछ खास इतना हैवी सब्जेक्ट नहीं है। जो सीखने की और समझने की चीजें हैं, कॉन्सेप्ट, वो आपको देखने को मिलेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में और फंडामेंटल्स ऑफ एंटामोलॉजी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, बिल्कुल छोटा सा एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट है जिसमें गिने चुने जानवर, उनका मैनेजमेंट अपने को देखना है, वो मैं काफी अच्छे से आपको कराने वाला हूं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। मैं मानता हूं सेकंड सेमेस्टर में अगर कोई पढ़ने लायक 3 सब्जेक्ट है तो वो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, एंटोमोलॉजी जो कि आपको मैम करवा रही है अदिति मैम, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हेवी प्लांट पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी आप सबको पता ही है, मैंने अभी रिसेंट मास्टर्स वगैरह सारी करी है, तो प्लांट पैथोलॉजी मेरा मेजर सब्जेक्ट में आता है, डोमेन सब्जेक्ट में आता है। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में अपन 0 to एडवांस तक अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैम आपको 2 सब्जेक्ट कराने वाली है। मैम आपके सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अदिति, और मैं आपके यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स लेने वाली हूँ विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी एंड बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। हम बहुत अच्छे से डील करेंगे क्योंकि एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके CUET PG के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर ग्रेजुएशन एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड करता है। तो एंटोमोलॉजी में हम बिल्कुल बेसिक्स से बिल्कुल एडवांस तक उनके रोल्स, इंसेक्ट्स की इंपॉर्टेंस, इंसेक्ट्स की फिजियोलॉजी, हम सब कुछ समझेंगे। एंड व्हेन वी डील विद डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आई वांट टू टेल यू, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं है, बट इट होल्ड्स सम इम्पॉर्टेंस। ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में एंड साइंस के अदर फील्ड्स में डिजास्टर मैनेजमेंट को समझना एज अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डील करेंगे दोनों सब्जेक्ट्स के साथ मेरे साथ मिलके। सो या तो जैसा कि मैम ने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये अपने रहने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको OGPA, CGPA जो आपका परसेंटेज ग्रेड है उसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने बताया आपको ऐसा कुछ खास है नहीं। प्लांट पैथोलॉजी में क्या है? प्लांट पैथोलॉजी रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, रोग क्या है, कैसे फैलता है और फैलने के बाद क्या क्या नुकसान कर सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, फैलाता कौन है, पैथोजन कितने प्रकार के हैं, और फैला दिया तो मैनेजमेंट क्या है उसका, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो सारी चीजें हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, मोस्ट पर ये फंडामेंटल है। यहीं से पैथो और एंटो आपकी स्टार्ट होगी। अगर यहां से नींवें अच्छी है, सही स्टडी कंटेंट और सही टीम के आप साथ जाते हैं ना, तो ये 4 साल का जो आपका सफर है ना, वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। ये एक बहुत अच्छा सफर बन जाएगा और एक आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी जगह आप पहुंच जाएंगे। अब इसी में मैं और देख लेता हूं। ये तो हो गया अपने थ्योरी सब्जेक्ट की बात, क्योंकि इसमें जो पेपर लगने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट के लगने वाले हैं, और 6 में से सिर्फ पढ़ने लायक 3 सब्जेक्ट हैं जिनको थोड़ा सा लोड लेके पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ेंगे सारे ही। अब एक मेजर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में कई स्टूडेंट्स को पता नहीं था, ये जो डिवीजन का, इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपकी कितनी OGPA और CGPA क्या होती है। सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, आई थिंक इनको सबको पता है। नहीं भी पता है तो मैम आपको पैरेलल जब क्लासेस चलेगी आपको समझाते रहेंगे, हम सारी चीज़ जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझाते रहेंगे। पर मैं थोड़ा सा बता दूं, OGPA और CGPA जो आपकी प्रतिशत जो बनती है ना उसके पूरे सेमेस्टर की और पूरे ईयर का उसका रहता है। तो अब इसमें देखिए, अगर आप
मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, आप चाहे अच्छी जगह से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एडमिशन ले लियो तो पीछे जाके एडमिशन हटवा नहीं सकते, वहाँ पे रह के क्या बेटर कर सकते हो ये आपको देखना है। तो देखो अगर आपकी 5 से 6, इसमें 5.0 to 6.0 अपन ऐसे लिखते हैं, 10 में से अपन जब निकालते हैं, मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है कि OGPA CGPA क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं सारा। पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप 5 से 6 ला रहे हो ना तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप पास हो। और ये जो प्रोफेशनल डिग्री इसमें एटलीस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए, और फर्स्ट डिवीजन के लिए आप देख सकते हो 7 to 8 7.0 to 8.0 OGPA या CGPA आपको कंपल्सरी, और वो ऐसे वन नाइट फाइट करने से, वन शॉट भी देंगे, गेस्ट पेपर भी देंगे, पूरा उनमें से मिलता भी है, 99% मिलता है, हम 70-75% नहीं मिलवाते, 90+ मिलवाने वालों में से हैं। तो वो सारी चीज़ें पर एक बेस जो आपको प्री PG दोगे आप, हायर एजुकेशन में MSc में जाओगे आप, या आपके बेसिक्स अगर जब तक मजबूत नहीं है ना, तो आप चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, इन्हीं सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी भी भर्तियां आती है ना, ऑलमोस्ट 75% भर्तियां वैकेंसी जैसी है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, और उनका सबका सिलेबस सिमिलर है। क्या? फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक के जो सब्जेक्ट हैं उनको बच्चा यहाँ पे पढ़ता नहीं है, और कंपटीशन के टाइम फिर उसके दोबारा यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट डिवीजन जिसको पास होना है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो हुआ सो हुआ। अभी आप समझदार हो गए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में नया माहौल था, नए कॉलेज थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पे बात करते हैं अपन। अभी आपको मेंटेन रखनी है 7.0 to 8.0। अगर आपको अब्रॉड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, कोई इंटर्नशिप करनी है, तो कम से कम मिनिमम जो आपकी OGPA 7.5 होनी चाहिए। और एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको 7.0 OGPA चाहिए। तो अगर आपको सही फ्यूचर देख रहे हो ना इस फील्ड में, नेम फेम पैसा स्कोप सब है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो ना अपने आप पे, तो काफ़ी अच्छी जगह आप पहुंच जाओगे, डींगे हाँकने से नहीं जाओगे आप। तो थोड़ा सा सीरियस आपको होना है, फर्स्ट सेमेस्टर जैसा भी गया। और जिस बच्चे के 6 to 7 आ रही है वो सेकंड डिवीजन है, ये देख लेना। और जिसको फर्स्ट डिवीजन और मेडल्स वगैरह चाहिए, टॉप करना, तो उसको 8.0+ OGPA CGPA चाहिए। तो ये आपका सारा रहने वाला, और बैच आपका स्टार्ट हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको मिलती रहेगी। और सबसे पहले एंटोमोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, देन पैथोलॉजी, फिर लाइफ स्टॉक, फिर एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे करके अपन एक सब्जेक्ट की, ज़्यादा लेंथ नहीं पर अच्छा खासा अपन स्टडी कंटेंट आपको देंगे, और अच्छा खासा मैटर कवर करेंगे कि आप आगे भी कंपटीशन एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में मैम के साथ, एंटोमोलॉजी और मैं प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।